बच्चों, आपके विज्ञान में इकाई 2 में हम आते हैं। पहले इकाई में केमिस्ट्री है, दूसरे में आपका बायो है, जीव विज्ञान, और तीसरे इकाई में फिजिक्स है। इकाई 2 जिसमें जैव जगत है 20 अंक के होंगे। अध्याय 6 में जैव प्रक्रम दिया गया है। जैव प्रक्रम क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसके बारे में हम क्रम से पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ना है? सजीवों में क्या होता है? पोषण होता है, जो पहली आवश्यकता है पोषण का। ये पोषण पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। फिर है श्वसन, क्योंकि शरीर के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं चलती हैं, अर्थात निर्माण भी होता है और विघटन यानी उसका विनाश भी होता है। तो समस्त जैविक क्रियाओं को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा खर्च निरंतर होती रहती है। तो ऊर्जा की मेंटेनेंस कैसे होगी? ऊर्जा कहाँ से पाएंगे हम? तो हमारा शरीर या जीवों का शरीर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषण की क्रिया करता है, और पोषण में भोजन की आवश्यकता होती है। तो जो शरीर में क्षरण होता है उसका अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के लिए पोषण चाहिए। और पोषण जब होती है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, जारण होता है, जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट के जारण के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन के लिए श्वसन होना जरूरी है। इसलिए जैव प्रक्रम में पोषण के साथ साथ श्वसन भी आवश्यकता है। तो श्वसन की क्रिया में जो कार्बनिक पदार्थ टूटते हैं, इससे बहुत से ऐसे पदार्थ निकलते हैं जिनकी हमारे शरीर में कोई उपयोगिता नहीं होती है। प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है, प्रोटीन टूटता है, जिससे कि हमारे शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इस क्रिया में कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्ट बेकार पदार्थ भी बनते हैं, जिसको हम उत्सर्जी पदार्थ करते हैं, और उसके लिए शरीर में उत्सर्जी अंग भी होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमारे शरीर में चलने वाली समस्त जैविक क्रियाएं को मिला करके हम क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम। माने जीवों के शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं चलती हैं सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम। श्वसन होगा, फिर परिवहन होगा। ऑक्सीजन सीधे हमको नहीं प्राप्त होगा, हम श्वसन करेंगे। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन हमारे लंग्स यानी फेफड़े में पहुंचता है। फेफड़े में जो वायु कोष्ठक होते हैं उसमें केशिकाएं होती हैं, कोशिका नहीं केशिका, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, जिनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, स्थानांतरण होता है, ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है। तो ब्लड सर्कुलेशन किस में पढ़ते हैं? परिवहन में। हृदय होता है, हृदय से रक्त हमारे पूरे शरीर में धमनियों द्वारा पहुंचता है और वाहिनियों से फिर वापस आता है शिराओं से। तो इस प्रकार से परिवहन और उत्सर्जन, ये समस्त प्रक्रियाओं को मिला करके कहते हैं हम जैव प्रक्रम या बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें सबसे पहले आता है पोषण का। तो हम पढ़ेंगे पोषण है क्या। सबसे पहले आपको पढ़ना है जीवों में न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण को परिभाषित कैसे करेंगे? ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, अतः भोजन प्राप्त करके उससे ऊर्जा प्राप्त करने की समस्त प्रक्रिया को हम कहते हैं पोषण। माने ऊर्जा को स्रोतों को शरीर में लेना और उससे ऊर्जा का मुक्त होना, इस क्रिया को कहते हैं पोषण। तो पोषण करने के लिए पोषक पदार्थ चाहिए। तो पोषक पदार्थ क्या है? वे रासायनिक पदार्थ यानी भोज्य पदार्थ जो शरीर में पहुंच करके पाचन के बाद वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा पोषक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं हम पोषक पदार्थ। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम पोषण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पोषण माने न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, यह न्यूट्रिशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, इसको कहते हैं स्वपोषी जीव। दूसरा है परपोषण, स्वपोषण को कहते हैं ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? हेटेरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक
अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर इसको हम क्लासिफाइड कर लें जिससे आपको याद करने में सुविधा हो। स्वपोषण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, इसमें वे सभी हरे पौधे आएंगे जिसको हम ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी कहते हैं। ये हरे पौधे में पाई जाती है। हरे पौधे में क्लोरोफिल होती हैं। ये क्लोरोफिल के कारण सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। इसलिए ऐसे जीव जो प्रकाश के उपस्थिति में, हरित लवक के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषी जीव या फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। दूसरे हैं रसायन संश्लेषी। ऐसे भी जीव हैं जो से सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं, ये सूक्ष्म जीव, जीवाणु रसायन संश्लेषी। इसको इंग्लिश में कहते हैं कीमोसिंथेटिक, कीमो। तो फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक ये स्वपोषण दो प्रकार का हो गया। अब आते हैं इधर परपोषण पर। देखिए परपोषण वे परपोषी कौन जीव होते हैं जो दूसरे जीवों पर या दूसरे पदार्थों पर निर्भर होते हैं, स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते। जैसे हम लोग क्या है, मनुष्य क्या है, एक परपोषी हेटरोट्रॉफिक है। तो उस आधार पर अगर एक क्लासिफाइड करें हम तो पाएंगे कि ये क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी जिसको कहते हैं हर्बीवोरस। दूसरे होते हैं मांसाहारी, मांसाहारी को कहते हैं कार्निवोरस। और एक होते हैं सर्वाहारी जो आवश्यकता पड़ने पर शाक और आवश्यकता पड़ने पर मीट मांस को भी खा सकते हैं, जीवों को भी खा सकते हैं, उसको कहते हैं हम सर्वाहारी। मनुष्य सर्वाहारी है। सर्वाहारी को कहते हैं ओमनीवोरस, इसको कहते हैं कार्निवोरस, इसको कहते हैं हर्बीवोरस। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं परपोषण का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। ये एक होते हैं परजीवी, परजीवी को कहते हैं पैरासाइट, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो परजीवी पोषण कौन होते हैं, जो ऐसे जीव जो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। ये पौधों में होते हैं, जैसे अमर बेल एक पौधा होता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। वो पीले रंग के, कुछ हरे रंग के धागे जैसा पूरे कटीले वृक्षों पर ज़्यादा पाया जाता है, जिसको हम अमर बेल कहते हैं। वो पूर्ण परजीवी है। ये दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण परजीवी और आंशिक परजीवी। पूर्ण परजीवी वो होते हैं जो किसी जीव पर पाए जाते हैं और उसके नष्ट होने पर स्वयं नष्ट हो जाते हैं। और आंशिक परजीवी कहते हैं फैकल्टेटिव या ऑब्लिगेट पैरासाइट्स को कहते हैं फैकल्टेटिव, कि जो जीव के नष्ट हो जाने पर वहाँ से निकलकर किसी दूसरे जीव पर चले जाते हैं। परजीवी जैसे मनुष्य में बाल में होते हैं, जूं होते हैं, और अन्य जंतुओं पर होते हैं जैसे किलनी होती हैं। ये क्या होते हैं, ये फैकल्टेटिव पैरासाइट आंशिक परजीवी होते हैं। एक जीव पर रहते हैं, उससे उतरकर किसी दूसरे जीव पर भी जा सकते हैं, जो किसी दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करते हैं। जंतु वनस्पति दोनों में पाए जाते हैं परजीवी। और दूसरे हैं सहजीवी। सहजीवी पोषण क्या होता है, इसमें दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, हानि नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि दोनों मिल करके एक दूसरे को लाभ पहुंचा करके साथ साथ रहते हैं। ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो दाल वाली फसलों के जड़ों में, गांठों में पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम ये दाल वाले जैसे चना, मूंग, अरहर, मसूर, उर्द, मटर, इनके जड़ों में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, पौधे को मिट्टी से नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलकर पौधे को नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं और बदले में पौधे द्वारा बनाया गया कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार से दोनों सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। और तीसरे हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी
कुछ ऐसे जीव हैं जो मरे हुए जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया कुछ ऐसे क्या होते हैं, मृत हो जाने पर वनस्पतियों के या जंतुओं के उनके शरीर पर जाकर उनको डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उनको सड़ाते हैं, धीरे धीरे सरल यौगिक में बदलते जाते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। तो पैरासिटिक, सिम्बियोटिक एंड ये मृतोपजीवी क्या है, सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक ये क्या है, सहजीवी, सिम्बियोटिक और ये पैरासिटिक। कुछ बैक्टीरिया भी पैरासाइट हैं जो शरीर में जा कर के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हैजा है, कॉलरा इसको कहते हैं, और भी बहुत से रोग हैं, डिप्थीरिया है, निमोनिया है। ये जितने भी बैक्टीरिया हैं सब पैरासाइट हैं। अब प्रकाश संश्लेषण पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक में ग्रेना और स्ट्रोमा होते हैं। ये प्रकाश को ग्रहण करते हैं। प्रकाश को ग्रहण करके जल का विखंडन होता है, तो जल का ऑक्सीकरण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यह रिएक्शन है, देखिए 6CO2 + 12H2O, यहाँ है क्लोरोफिल और है यहाँ पर सनलाइट। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, C6H12O6 + 6H2O एंड 6O2, ये ऑक्सीजन बन गया। ये ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, जिससे क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। ये हरे पौधे करते हैं। ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है और मिट्टी से जल प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या होता है, CO2 का होता है अपचयन, रिडक्शन होता है, और जल का होता है ऑक्सीकरण। तो जल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से प्राप्त होता है ग्लूकोज। तो इस प्रकार से यह ऑक्सीजन CO2 प्राप्त कहाँ से होता है, वायुमंडल से। किन अंगों से, स्टोमेटा से। पत्तियों पर स्टोमेटा पाए जाते हैं और पत्तियों के निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, जो दिन के समय खुलते हैं और रात के समय बंद हो जाते हैं। जब खुलते हैं रंध्र दिन में, तो दिन में प्रकाश संश्लेषण होती है। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के काम में आते हैं। रंध्र की संरचना जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ ये द्वार कोशिकाएं हैं, यहाँ पर क्या है, पोर है, इसको कहते हैं छिद्र कहते हैं, और ये है द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं हैं, और यह छिद्र है, ये रंध्र की दीवार है। दिन के समय क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट बनने से यहाँ का रस गाढ़ा हो जाता है, जिससे क्या होता है, आसपास की कोशिकाओं से इसमें जल आता है, और ये कोशिकाएं जब फूल जाती हैं तो दबाव पड़ता है बाहर की ओर, और इस प्रकार से रंध्र खुल जाते हैं, और इन्हीं रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है, और वाष्पोत्सर्जन जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, यह जो जल का निर्माण होता है वाष्प के रूप में निरंतर बाहर निकलता रहता है। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषी। और रसायन संश्लेषी में क्या है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो विभिन्न रासायनिक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं हम कीमोसिंथेटिक पोषण। जैसे हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ये हाइड्रोजन से, ये अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर को H2S में बदलकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार से Fe आयरन बैक्टीरिया, ये आयरन को Fe2O3 अर्थात फेरिक ऑक्साइड में बदलकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो विभिन्न रासायनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से पोषण की कौन कौन सी विधियां हैं, कितने प्रकार से पोषण होता है, ये आपका एक प्रश्न पूरा हुआ। अब आगे पढ़ेंगे हम पोषण की प्रक्रिया के बारे में।